नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, इसका नाम है प्रोग्रामिंग में हम फाइंड करेंगे इवन और ऑड नंबर। यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे और फाइंड करेंगे इवन और ऑड नंबर। तो जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि हमें देव C++ से प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने से पहले आप समझ लीजिएगा कि जो चीज़ें ऑलरेडी प्रीडिफाइन होती हैं, मैंने लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम यानी वेब टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड प्रिंट इवन और ऑड, और हैश इंक्लूड stdio.h ये ऑलरेडी लगी होनी चाहिए। ये हमारी हेडर फाइल है, इसको हम ज़रूर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं कि हमें इवन और ऑड कैसे फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा कि हमें एक नंबर फाइंड करना है, एक नंबर एक्सेप्ट करना है। इंटीजर n हमने लिया और यूज़र से हमें बोलना है printf एंटर ए नंबर। तो दोस्तों प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें scanf लेना पड़ेगा और हम बोलेंगे एड्रेस ऑफ n। नंबर जो हमारा स्टोर होगा वो होगा एड्रेस ऑफ n में। तो इस प्रोग्राम को पहले चला के देखते हैं हम एक बार। यहाँ पर एक गलती दिखा रहा है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो कॉमा हम लगाएंगे F9 प्रोग्राम को सेव करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, और यहाँ पर एंटर ए नंबर। अब नंबर डाल पा रहे हैं दोस्तों, मगर ये नंबर इवन है या ये नंबर ऑड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। दोस्तों इससे पहले प्रोग्राम में हमने इफ़ कंडीशन सीखी थी, इसमें हमने ग्रेटर वैल्यू फाइंड की थी इफ़ कंडीशन में। तो इफ़ कंडीशन ही इसको फाइंड करेगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इफ़ कंडीशन में मुझे दोस्तों लिखना पड़ेगा n जो मेरा नंबर है, और आपको पता होना चाहिए जो नंबर इवन होता है उसका मतलब है वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि शेषफल 0 आता है। उसे हम सम संख्या भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड 2 करूँगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने पर इसका डिविडेंड आएगा। मुझे चाहिए इसका क्या, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर करने के लिए मुझे यहाँ पर मॉडुलस लगाना होता है और इक्वल 0। इसका मतलब है कि अगर मैं n को मॉडुलस 2 करूँ, यानी n को मैं 2 से डिवाइड करूँ, तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये मेरा इफ़ में कंडीशन है। और यदि ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन यदि ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा इवन नंबर, मेरा नंबर इवन है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मुझे एल्स में बोलना पड़ेगा printf ऑड नंबर। मेरा प्रोग्राम तैयार है दोस्तों। मैंने एक नंबर लिया है, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर में n के नाम से, और यहाँ मैंने एक्सेप्ट कराया नंबर एंटर ए नंबर। नंबर एक्सेप्ट होकर सेव हुआ है n में, और फिर मैंने n को इफ़ कंडीशन द्वारा चेक किया है कि क्या n 2 से डिवाइड होने पर। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत से लोग स्लैश लगाते हैं, डिवाइड लगा देते हैं, वो गलत है, क्योंकि मुझे डिवीज़न नहीं चाहिए, मुझे शेषफल यानी कि रिमाइंडर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा। और यदि n मॉडुलस 2 इक्वल 0 है, यानी उसका आंसर अगर 0 आता है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे कोई भी संख्या जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 आएगा, लाइक बाइनरी। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि अगर मैं n को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नंबर इवन यानी सम संख्या है, और रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया यानी कि एल्स हुआ, तो उस कंडीशन में वो नंबर ऑड नंबर है। तो सिंपल सी कंडीशन है इवन और ऑड की कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी, रिमाइंडर 0 आता है, वो इवन नंबर होता है, अदरवाइज़ वो ऑड नंबर होता है। तो प्रोग्राम हमारा बन चुका है। बहुत बड़ा प्रोग्राम ये नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आराम से टाइप करके कंपाइल कर सकते हैं। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ F9 से, F10 से मैं चेक कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे नंबर डाला 12, तो मेरा इवन नंबर है, और फिर से मैंने दोबारा किया यहाँ पर 33, तो ये मेरा ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोग्राम है, और मेरे वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इनको लाइक और शेयर करते रहा करें, और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोला करें। ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।